Welcome you all in Kumarivina at the rate biology classes. Today we are going to study about reproduction. First we are going to see what is reproduction. We can say reproduction is a process in which a living organism produce new living organism of its own kind. यानी रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी सजीव अपने जैसे नए सजीव को उत्पन्न करता है ताकि इस धरती का अस्तित्व बना रहे। अब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देख रहे हैं। यूजुअली रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स है। फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसा रिप्रोडक्शन है जिसमें कि एक पेरेंट सिर्फ इन्वॉल्व होते हैं नए जीव को उत्पन्न करने के लिए। एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ रिप्रोडक्शन यूजुअली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म। वहीं दूसरी साइड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देख रहे हैं मेल और फीमेल यानी दोनों सेक्स इन्वॉल्व होंगे न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसा रिप्रोडक्शन है जिसकी मेल और फीमेल दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए। आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन सिंपल ऑर्गेनिज्म। ये ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें सिंपल ऑर्गेनिज्म में ये एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखा जाता है। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों में और प्लांट्स में इस टाइप का रिप्रोडक्शन देखा जाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी डिफरेंट टाइप्स है जैसे कि फिजन, फ्रैगमेंटेशन, रीजेनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। ये सारी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक एक करके हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट वन हम देख रहे हैं फिजन, जिसे हिंदी में हम खंडन के नाम से भी जानेंगे। अब इसके एक एक टाइप्स को हम डायग्राम के साथ स्टडी करते जाएंगे। हम देख रहे हैं फिजन, जो कि दो टाइप्स का यूजुअली फिजन देखा जाएगा। पहला टाइप्स है बाइनरी फिजन, जिसे हिंदी में हम द्विखंडन के नाम से भी जानेंगे। बाइनरी फिजन इज अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल, यानी वो वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल के बने होंगे, ये डिवाइड करेंगे टू पार्ट्स में और दो ऑर्गेनिज्म यानी टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का जन्म होगा, प्रोड्यूस करेंगे। ओनली ऑकर्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये जो आपका फिजन है बाइनरी फिजन सिर्फ वैसे ऑर्गेनिज्म में होगा जो कि सिंगल सेल का बना होगा, जैसे होगा अमीबा, पैरामीशियम, लेशमानिया, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। इन सभी में इस तरह का रिप्रोडक्शन देखा जाता है। और हम यहाँ एग्जाम्पल देख रहे हैं अमीबा में। देखिए अमीबा जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल का बना हुआ है। ये पार्ट बीच वाला आपका न्यूक्लियस दिखाया जा रहा है और किनारे वाला पार्ट साइटोप्लाज्म है। जैसे ही साइटोप्लाज्म दो पार्ट्स में डिवाइड होता हुआ नज़र आएगा, साथ ही साथ साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है, साथ साथ इसका न्यूक्लियस भी दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। कुछ समय बाद जैसे ही ये दोनों अमीबा का साइटोप्लाज्म अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होगा अपने अपने न्यूक्लियस के साथ। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा जो कि एक सिंगल सेल है, अपने अपने न्यूक्लियस के साथ डिवाइड होकर के दो अमीबा बन चुका है।
सेकेंड टाइप्स हम आ रहे हैं फ्रैगमेंटेशन, या फिर हिंदी में इसे हम खंडन के नाम से भी जानेंगे। तो फ्रैगमेंटेशन क्या है? वे ऐसा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो कि मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखा जाएगा, यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि 2 और मोर सेल्स के बने होंगे। एग्जाम्पल हम स्पोरेंजिया, जो कि आपको डायग्राम में यहाँ दिखाया जा रहा है। स्पोरेंजिया में फ्रैगमेंटेशन शो किया जा रहा है। इसके अलावा भी और भी एनिमल्स हैं जिसमें इस टाइप का रिप्रोडक्शन देखा जाता है। देखिए, ये जो स्पाइरोगायरा दिखाया जा रहा है, ग्रीनिश सा लेयर वाटर के ऊपर आपको दिखेगा। यदि किसी रीज़न वर्स से ये फिलामेंट, स्पाइरोगायरा का फिलामेंट 2 पार्ट्स में टूटता है, ईच पार्ट नए फिलामेंट में डेवलप कर जाएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ 2 पार्ट दिखाया जा रहा है डिवाइड करते हुए। मान लीजिए ये स्पोरेंजियम का फिलामेंट 2 पार्ट्स में टूटा, या फिर 2 से अधिक पार्ट्स में टूट रहा है, तो यानी 3 पार्ट, 4 पार्ट में टूटा। हर एक पार्ट, डिवाइडेड पार्ट स्पोरेंजियम का न्यू फिलामेंट ऑफ स्पोरेंजियम में डेवलप करेगा। इनमें भी साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस सभी में प्रेजेंट होगा। तो इस टाइप का रिप्रोडक्शन जो कि फ्रैगमेंटेशन है, हम देख रहे हैं स्पोरेंजिया में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। तो हमारा नेक्स्ट एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो जाएगा रीजेनरेशन। रीजेनरेशन यानी हिंदी में से पुनर्जनन के नाम से भी हम जानेंगे। तो यहाँ पर आपका रीजेनरेशन दिखाया गया है प्लेनेरिया में। तो रीजेनरेशन किस टाइप का रिप्रोडक्शन है? ये सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी सिंपल ऑर्गेनिज्म जो कि 2 से अधिक सेल्स के बने होंगे, उनमें रीजेनरेशन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। रीजेनरेशन में हिंदी में पुनर्जनन के नाम से जानते हैं। किस तरह से ये होगा? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डिवाइड इन बाय एक्सीडेंट, किसी दुर्घटना में या किसी एक्सीडेंट में किसी रीज़न से ये बॉडी पार्ट्स जितने भी पार्ट्स में डिवाइड होगा, द एक्सिस्टिंग सेल्स अंडरगो सेल्स डिवाइड एंड मेक न्यू सेल्स। जितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, सारे पार्ट न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप करेगा। जैसे कि आपको प्लेनेरिया के एक बॉडी दिखाया गया, किसी कारणवश बाय एक्सीडेंट प्लेनेरिया का पार्ट यहाँ शो किया जा रहा है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ईच पार्ट प्लेनेरिया का न्यू प्लेनेरिया में डिवाइड करता हुआ यहाँ पर शो कर रहा है। देख रहे हैं, 3 पार्ट्स में टूटा और तीनों पार्ट्स नया प्लेनेरिया बना रहा है। ये शो किया गया रीजेनरेशन इन प्लेनेरिया। अब हम ये इस टाइप का रिप्रोडक्शन हाइड्रा में भी देखा जाता है। हाइड्रा का बॉडी भी अलग अलग पार्ट्स में यहाँ पर टूटता हुआ दिख रहा है ना, तो अलग अलग जितने पार्ट्स में ये टूटेगा, हर एक पार्ट नया हाइड्रा बन जाएगा। द न्यू सेल्स क्रिएट चेंजेस देयर फॉर्मेशन। ये जो न्यू सेल्स बन रहे हैं, इसमें हर एक पार्ट्स में इसका फॉर्मेशन चेंज होगा और हर एक पार्ट नया, यदि प्लेनेरियम हो रहा है तो नया प्लेनेरिया में डेवलप करेगा। यदि रीजेनरेशन पुनर्जनन हाइड्रा में हो रहा है तो यहाँ पर न्यू हाइड्रा का डेवलपमेंट होगा। अब नेक्स्ट टाइप हम आ जा रहे हैं बडिंग। बडिंग जिसे हम हिंदी में मुकुलन के नाम से जानते हैं। देखते हैं बडिंग क्या है, किस टाइप का एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। बडिंग इज अ प्रोसेस। ये जो बडिंग आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पर एग्जांपल हाइड्रा लिया गया है। बडिंग इज अ प्रोसेस विच अगेन used by simple multicellular organism like hydra and yeast। ये ऐसा asexual mode of reproduction है जिसमें कि वैसे ऑर्गेनिज्म में इस तरह का
एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बर्डिंग होगा, जो कि ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होंगे, 2 या 2 से अधिक सेल्स के बने होंगी। और एग्जाम्पल यहाँ पे हाइड्रा और एस्ट। तो आपको यहाँ पे बर्डिंग दिखाया जा रहा है हाइड्रा में। हाइड्रा के बॉडी में एक उभार सा नज़र आ, ये जो दिखाया गया उभार, इसे कह रहे हैं बर्ड, या फिर हिंदी में से मुकुल के नाम से भी हम जानेंगे। ये बर्ड में इनके सेल्स में धीरे धीरे डिवीज़न होता हुआ नज़र आएगा और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगे और ये बर्ड का मुकुल का साइज़ भी बढ़ता हुआ जाएगा। जैसे इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, ये पूरी तरह से मैच्योर न्यू हाइड्रा अपने पेरेंट्स से डिटैच होकर के नया हाइड्रा बनाएगा। इस तरह से देखेंगे कि ये हमारा पेरेंट हाइड्रा भी है और न्यू बॉर्न हाइड्रा भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो बर्डिंग के प्रोसेस में हम जो देख रहे हैं, न्यू हाइड्रा एज वेल एज पेरेंट हाइड्रा भी यहाँ पे मौजूद है। चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्पोर फॉर्मेशन। इन हिंदी वी ऑल्सो कॉल इट एज बीजाणु समासन। स्पोर फॉर्मेशन आपको राइजोफस में दिखाया जा रहा है। ये राइजोफस में आप देखेंगे, राइजोफस में स्पोरेंजियोस्पोर्स, ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, वो आपका स्पोरेंजियोस्पोर, और उसके ऊपर जो लगा हुआ है उसे हम कहेंगे स्पोरेंजियम। जो राउंड सा स्ट्रक्चर आपको स्पोरेंजियोस्पोर के ऊपर दिखाया जा रहा है वो स्पोरेंजियम होगा। इस स्पोरेंजियम में स्पोर का फॉर्मेशन होगा। जैसे ही स्पोर्स अपने स्पोरेंजियम में डेवलप करेंगे और फेवरेबल कंडीशन जैसे मिलेगा, ये स्पोरेंजियम यहाँ से इसकी वॉल ब्रेक करेगी और इसके भीतर जो स्पोर्स प्रेजेंट है, ये स्पोर्स निकल करके जहाँ भी स्पोर्स ये गिरेंगे, नए राइजोफस प्रोड्यूस करेगा। इस तरह से नया राइजोफस बनेगा और स्पोर फॉर्मेशन प्रोसेस आपका कंप्लीट होगा। और लास्ट वन हमारा रह गया वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो कि हमारा ये आपका टाइप्स एक और है, वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन है प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट में होता है। इस वेजिटेटिव प्रोपागेशन को हिंदी हम कायिक प्रवर्धन के नाम से भी जानते हैं। तो प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट यानी कायिक पार्ट मीन्स 3 पार्ट है वेजिटेटिव, लीफ, रूट एंड स्टेम। इन तीनों से यदि न्यू प्लांट्स ग्रोथ करते हैं तो इस टाइप के हम रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहेंगे। ये था हमारा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन।